Assalamualaikum students, hope so you all are well. Today we discuss about the topic the future perfect tenses. So हम इसमें देखते हैं कि जो future perfect tenses हमारे पास कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो जी सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मतलब कि कहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। हम इनका मतलब कि इन टेंसेस का इस्तेमाल तब करते हैं जो मुस्तकबिल में काम खास वक्त तक मुकम्मल हो चुके होंगे, मतलब कि फ्यूचर में बात हो रहे हैं लेकिन वो काम जो है ना हमारे पास मुकम्मल हो चुके होंगे ना, उसकी बात हमने किस में करनी है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, मतलब कि वो काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, हो चुका होगा, इसकी हमने क्या बात करनी है, फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में हमने इनकी बात करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन का तरीका। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आ जाना है, उसके बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब में आ जाना है शैल हैव एंड विल हैव। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी एंड नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी इनकी पहचान क्या है। इनके आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगा के का इस्तेमाल होता है, और लिया होगा, ली होगी और ली होंगे भी इसी में शामिल होते हैं, ठीक है। मतलब कि इनकी पहचान ये है कि इन टेंसेस के लास्ट पे चुका होगा, चुकी होंगे, चुके हैं आएगा, और लिया होगा, ली होगी या लिए होंगे आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी इसके एफर्मेटिव टेंसेस और सिंपल टेंसेस को, ठीक है। अब आपने सबसे पहले फॉर्मेशन याद रखनी है, तो ही आपको जो है ना आपको ये टेंसेस की फॉर्म मतलब कि बनाने का तरीका याद रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहला टेंस देखें, मैं अपनी ड्राइंग मुकम्मल कर चुका हूँगा। अब ये देखें लास्ट पे क्या है, कर चुका हूँगा, यहीं से पता लग गया आपको कौन सा टेंस है हमारे पास, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। सो देखें, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई ड्राइंग। आई इज ए सब्जेक्ट, शैल और विल हैव मैंने आपको बताया ये हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा। कंप्लीट आता है फर्स्ट फॉर्म, बट इसकी थर्ड फॉर्म देखेंगे तो कंप्लीटेड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में आ जाएगा माई ड्राइंग। सो आई शैल हैव कंप्लीटेड माई ड्राइंग। उस वक्त तक बारिश थम चुकी होगी। द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय देन। हम 3 बजे तक अपना होमवर्क खत्म कर चुके होंगे। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क बाय 3 o'clock, ठीक है। उसके आगे देखें जी, वो 8 बजे तक मेरा लिबास सी चुकी होगी। शी विल हैव सीन माई ड्रेस बाय 8 o'clock। सो जहाँ पे टाइम है वहाँ पे आपने याद रखना है क्या लगेगा, बाय आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके 2-3 टेंसेस हो रहे हैं, तो इसे देखें, आप अप्रैल तक अमेरिका जा चुके होंगे। यू विल हैव गॉन टू अमेरिका बाय अप्रैल। सो यहाँ पे भी आप देखें विल और शैल लग गया एंड आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, ठीक है। वो अपनी फसलें काट चुके होंगे। दे विल हैव रीप्ड देयर क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस द नेगेटिव टेंसेस ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। सो इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा जी, आपके पास सिर्फ नहीं लग जाएगा और विल के बाद नॉट आ जाएगा और हैव उसके बाद आएगा, ठीक है। विल के बाद क्या होगा, नॉट पहले आएगा एंड हैव उसके बाद आएगा। वो 10 अप्रैल तक बकरियां नहीं खरीद चुके होंगे, बकरियों की बात हो रही है, ठीक है। दे विल नॉट हैव बॉट शी गॉट्स बाय 10 अप्रैल। मैं 4 बजे तक स्टेशन नहीं पहुंच चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव रीच द स्टेशन बाय 4 o'clock। लड़कियां 10 बजे तक अपने पेपर नहीं कर चुकी होंगी। द गर्ल्स विल नॉट हैव डन देयर पेपर बाय 10। तुम अगले साल 5 फुट तक बढ़ नहीं चुके होगे। यू विल नॉट हैव ग्रोन 5 feet बाय नेक्स्ट ईयर। बच्चे सुबह 5 बजे तक नहीं उठे होंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव अवोकन बाय 5 o'clock या 5 AM, ठीक है। वो 7 बजे तक बर्तन नहीं धो चुकी होगी। शी विल नॉट हैव वॉशेस या वॉश द पोट्स बाय 7 AM, ठीक है, 7 o'clock। अच्छा जी, ये अब हमारे पास हो गई जी नेगेटिव टेंसेस में। आपने बस ये बात याद रखनी है कि विल के बाद आपके पास नोट आएगा और आगे आपके पास हैव आएगा एंड आगे क्या लग जाएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वी सी द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। सबसे पहले देखें, क्या तुम 3 बजे तक काम कर चुके होगे। विल जो है हेल्पिंग वर्ब हमारे पास स्टार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। यू उसके बाद आ जाएगा, हैव आएगा, मतलब कि विल हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ जाएगा, यू सब्जेक्ट उसके बाद, हैव उसके बाद आ जाएगा एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब उसके बाद और आगे ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है। विल यू हैव डन वर्क बाय 3 o'clock, क्वेश्चन मार्क। क्या वो 20 मिनट तक तकरीर कर चुका होगा। विल ही हैव डिलीवर्ड अ स्पीच बाय 20 मिनट। क्या नासिर मेरे लिए चाय तैयार कर चुका होगा। विल नासिर हैव मेड टी फॉर मी। क्या नौरीन 5 बजे तक मछली फ्राई कर चुकी होगी। विल नौरीन हैव फ्राइड द फिश बाय 5 o'clock। क्या वो इतवार तक ईद के बकरे खरीद चुके होंगे। विल दे हैव बॉट ही गॉट्स फॉर ईद बाय संडे। क्या तुम 4 बजे तक सो चुके होगे। विल यू हैव स्लेप्ट बाय 4 o'clock। सो आगे आपने वहाँ क्वेश्चन मार्क डालना है, ठीक है। सो दीज आर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। नेक्स्ट वी सी द डबल इंटरोगेटिव टेंसेस, मतलब कि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, ठीक है। आपने मतलब ये मैंने आपको सिर्फ जस्ट वैसे बता रही हूँ कि जी ये आपके पास होते हैं
डबल इंटरोगेटिव मैंने इसकी उर्दू नहीं लिखी, जस्ट मैंने आपको इंग्लिश में लिख के बता रही हूँ। आपने बस क्या याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सबसे पहले हमारे पास WH वर्ड आ जाएंगे, मतलब कि वाई, वट, वैन वगैरह ये चीज़ें आ जाएंगी। और जी उसके बाद हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। वाई विल दे हैव गॉन टू हॉस्पिटल, वट विल आई हैव ईटन बिफोर यू आर, will before you come, where will they have stayed, and when shall we have purchased a new house. So these are the double interrogative sentence और इनकी आपने फॉर्मेशन याद रखनी है। वो क्या है जी, फॉर्मेशन में आपके पास सबसे पहले जो होंगे वो WH वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद आपके पास आ जानी है आपके पास आ जाएगा जी सब्जेक्ट, उसके बाद आपके पास हैव आ जाएगा और उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। सो ये मुझे आप इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। होप सो यू विल एंजॉय द वीडियो एंड दिस विल हेल्प यू इंशाल्लाह। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सबके इल्म में इजाफा फरमाए। रब्बी ज़िद इल्मा। खुदा हाफिज़।